जय श्री राम। कथा में आगे चल रहा है कि हिमालय पर्वत पे एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सब डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब कामकलाओं में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा कैसे सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव का चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन पर नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार की शिक्षा दी। बार बार विनवौ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके।
श्री शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांतव लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही व्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। रुख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। भगवान रुखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचऊ मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार रामा। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार रामा। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थीं। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इसे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल चाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे मुनि, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए।
पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए। इस समय तो बड़ा भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता, और कोई प्रकार नहीं जिससे मैं उस कन्या को पा सकूं। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। तो नारद जी ने दोहे में कहा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा यह वचन सत्य है, असत्य नहीं होगा। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। अब अगला भाग अगली कथा में। जय श्री राम।